और सुलगता सवाल आज यह है कि क्या राहुल गांधी फेक न्यूज फैलाते हैं या लॉकडाउन पर राहुल गांधी के सवाल सही हैं? रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि सरकार की लड़ाई कोरोना से है, कांग्रेस से नहीं। बीजेपी ने एक बुकलेट भी जारी की जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कंफ्यूज्ड बताया गया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के नेता मुद्दे की बात छोड़कर एक दूसरे की पीठ थपथपाने में व्यस्त हैं। हमारे साथ कांग्रेस से आलोक शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं, एनसीपी से मजीद मेमन साहब हमारे साथ हैं, वीएचपी से विजय शंकर तिवारी जी भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी भी हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे प्रेम शुक्ला जी, राहुल गांधी फेक न्यूज फैला रहे हैं, राहुल गांधी कोरोना काल में सबसे बड़ा मुद्दा क्यों है? चूंकि राहुल गांधी बार बार फेक न्यूज फैला रहे हैं और इस संदर्भ में आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी ने बताया कि किस तरह से लॉकडाउन के संदर्भ में उन्होंने बार बार जो है केंद्र सरकार को ब्लेम किया, लेकिन केंद्र सरकार के लॉकडाउन के पहले पंजाब ने, राजस्थान ने, महाराष्ट्र ने लॉकडाउन कर दिया था। वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन के विस्तार के संदर्भ में भी केंद्र का फैसला होता, उसके पहले महाराष्ट्र ने कह दिया हम 31 मई तक लॉकडाउन करेंगे। इस सत्य को कभी नहीं उद्घाटित करते। उन्होंने कहा आईसीएमआर के बारे में कहा कि जो कोरोना से लड़ने के लिए जो उपकरण की खरीद है उसमें घोटाला हुआ है। आईसीएमआर को खुद आके सामने दिखाना पड़ा कि सबसे हमने लोवेस्ट प्राइस में लिया हुआ है। कोरोना के बारे में एक लेडी डॉक्टर का उन्होंने फेक ट्वीट इनके कांग्रेस हैंडल से चलाया गया। लेडी डॉक्टर खुद कहती है और डिलीट करती है और कहती है कि मेरा गलत था, उसके बाद भी ये चलाते हैं। तो ऐसे संदर्भ, और इतना ही नहीं, यहाँ मुंबई महाराष्ट्र से निकले मजदूरों के बारे में एक फोटो डाली गई और वो पाकिस्तान की फोटो निकली, कांग्रेस से हैंडल से चल रहा है। तो अब अगर फेक न्यूज को फेक न्यूज न कहा जाए तो क्या कहा जाए? किशोर जी आप ही बताइए। आलोक जी क्या कहा जाए? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आज बीजेपी के पास बुकलेट निकालने का समय है, तो पूरी तरह से कि फेक और नाकाम सरकार की बौखलाहट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी ने सरकार को समय समय पर चेताया कि लॉकडाउन केवल पॉज बटन है, लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन का कभी किसी सरकार ने, किसी भी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि लॉकडाउन में जो अचीव करना चाहिए था वो नहीं किया। आज सिचुएशन ये है कि जो सरकार हमारे ऊपर आरोप लगा रही है झूठ बोलने का, सच बात यह है कि सरकार झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट आज से 60 दिन पहले दिया जाता है कि एक भी मजदूर सड़कों पर नहीं है। 20 लाख करोड़ का झूठा पैकेज देश को देकर गुमराह किया जाता है। 6 वर्षों तक ये कहा जाता है देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है और बूम पर है, और 1 महीने में शराब की दुकानें खोलने की नौबत आ जाती है, पेंशन काटने की नौबत आ जाती है। झूठ वो बोलते हैं जो कहते हैं कि देश नहीं बिकने दूंगा और उसके बाद तमाम कंपनियां बिक जाती हैं। झूठ वो बोलते हैं जो ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोग परिवारों को हमने भोजन दे दिया, जबकि देश में मात्र 26 करोड़ परिवार हैं। झूठ वो बोलते हैं जो कहते हैं कि 9 करोड़ देश की प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं उनको हमने भोजन दे दिया। आपने पॉइंट रखा आलोक जी। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव है। आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप फेक न्यूज फैला रहे हैं और लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। मैं शेष नारायण जी ये बताइए, राहुल गांधी लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं? नहीं, रविशंकर प्रसाद तो यही कह रहे हैं कि वो फॉल्स क्रेडिट ले रहे हैं, इस पर फॉल्स क्रेडिट ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्प्रेडिंग फॉल्स फैक्ट हैं, फेक न्यूज हैं, नेगेटिविटी की बात हो रही है। तो इस पर कांग्रेस की तरफ से सही बात यह है कि इनको आलोक जी को ये बताना पड़ेगा कि आपने क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कुछ किया है कि आप बस फेक क्रेडिट, फॉल्स क्रेडिट ही ले रहे हैं और उनकी गलतियां पॉइंट आउट कर रहे हैं। मजीद मेमन साहब भी हमारे साथ, टांग खींचेंगे तो कैसे चलेगा? मजीद मेमन साहब भी हमारे साथ हैं। मजीद साहब, वॉर में टांग खींच रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, मुझे सबसे पहले तो आपके दर्शकों को ये कहना होगा कि ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान नहीं है। हाँ। यह कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। हमें राजनीति को परे रखने की आवश्यकता है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई और पार्टी हो। सवाल यहाँ एक नेशनल कैलेमिटी आई है, एक डिजास्टर हमारे सामने है, लोगों की जान खतरे में है। केंद्र में जो सरकार बैठी है उसकी पहली जिम्मेदारी बनती है। राज्यों में विभिन्न अलग अलग राज्यों में अलग अलग पक्षों की सत्ता चल रही है, इसलिए वहां पर जिम्मेदारियां जो है कई लोगों में तकसीम होती है। मगर जहां तक के मॉनिटरिंग की बात है, जहां तक के सुपरवाइजिंग की बात है, जहां तक के देश को, पूरे देश को संभालना
कश्मीर से कन्याकुमारी है, ये प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की जिम्मेदारी बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं विपक्ष में हूँ, इसलिए मैं उनके सर पे सब डालना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं। केंद्र सरकार देखिए, राहुल गांधी ने ये बयान दिया या राहुल गांधी, अब देखिए 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि इस देश में महाराष्ट्र की सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किया जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये मैयतों का और कोविड का फैसला लिया जा रहा है, उसका फायदा लेकर उसकी बात हो रही है कि साहब ये बीमारी का जो मसला चल रहा है, उद्धव सरकार उस पर काम नहीं कर रही। बड़ी शर्म की बात है। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी एक्स चीफ मिनिस्टर की, उन्होंने आंकड़े देके दिखाया, देखिए महाराष्ट्र सरकार को जाना चाहिए, हमको वहां मुख्यमंत्री बनना है। कितनी शर्म की बात है। क्या ये मौका है सीट की गद्दी के लिए लड़ने का? जाने जा रही है गरीबों की कितनी जाने गई। और देश के नेशनल लेवल से ये लॉकडाउन का डिसीजन किसने लिया? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने नहीं लिया, बंगाल के मुख्यमंत्री ने नहीं लिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने नहीं लिया, पंजाब के मुख्यमंत्री ने नहीं लिया, ये फैसला तो प्रधानमंत्री ने लिया। यूनिलैटरली उन्होंने कहा कि लॉकडाउन हम करने जा रहे हैं 25 मार्च मेमन साहब, सब यातायात बंद हो जाएगा। मेमन साहब, आप हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे, बीजेपी के लोगों में उनसे एक जवाब चाहूंगा, यहाँ कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। जिसने फैसला लिया उसकी जिम्मेदारी जाहिर बनेगी, और फैसला लेने से पहले आपने सभी मुख्यमंत्रियों से, सभी विपक्षी नेताओं के साथ में एक चर्चा क्यों नहीं की? इतना विशाल देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक करोड़ों की तादाद में लोग इधर से उधर फैले हुए हैं। ये आप करेंगे ये वक्त नहीं है, ये वक्त नहीं है ये वाली राजनीति करने का। कर रहे हैं नहीं तो राजनीति कहाँ है इसमें? ये तो नहीं आप कर, मैं हाँ मैं आपकी आप ही का सवाल मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, मजीद नमन साहब भी ये कह रहे हैं कि ये इस वक्त राहुल गांधी ने अगर कमजोर कर दी लड़ाई, तो क्या लड़ाई इतनी कमजोर थी कि हाँ अगर राहुल गांधी के पास क्या इख्तियार है लड़ाई कमजोर करने का? वही राहुल गांधी कहाँ के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है? राहुल गांधी एक अपना पक्ष चला रहे हैं, ठीक है, अपने पक्ष की बात रखी उन्होंने, सही रखी गलत रखी, उससे क्यों तो वो कोई आदेश दे सकते हैं? प्रेम जी राहुल गांधी ने कैसे कमजोर कर दी? और राहुल गांधी के पास इतनी ताकत कैसे हो गई कि जैसे जो मजीद नमन साहब कह रहे हैं कि वो लड़ाई को कमजोर कर दें? क्या लड़ाई की धार इतनी कमजोर है कि एक राहुल गांधी के बयान से कमजोर हो जाती है? देखिए फेक न्यूज, पहले इसका उत्तर देता हूँ उसी बात पर। पहले देखिए फेक न्यूज कैसे फैलाई जाती है। अभी माजिद मेमन आप ही के चैनल में फेक न्यूज फैला रहे। कल देवेंद्र फडणवीस जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार अपनी मौत मरेगी, हम उसको गिराने के संदर्भ में किसी प्रकार का हमारी तरफ से कोई प्रयास नहीं होगा। आप कोरोना से ठीक से लड़िए, हम उसमें सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। और केंद्र ने क्या क्या योजनाएं महाराष्ट्र के लिए दी, क्या आर्थिक मदद दी, इसकी उन्होंने सूची दी। और इसके बारे में न बोल के यही मजीद में आप ही के चैनल पे फेक न्यूज फैला रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न आपका जो है, राहुल गांधी का प्रयास है कमजोर करने का, वो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रयास है। शुरू में रविशंकर प्रसाद जी ने बताया पहली नहीं तो अगर अच्छा चलिए मैं आपका पॉइंट लेता हूं कि उनका प्रयास है, और उनका प्रयास अगर सफल नहीं हो रहा है, नहीं सफल नहीं हो रहा है, प्रयास तो रहने दीजिए। आप इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं उस प्रयास को? आप सरकार एक व्यक्ति आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, आपके हाथ में आर्मी है, आपके पास सभी कुछ है, रेल मंत्रालय आपके हाथ में, आप आरोप लगा रहे हैं उद्धव ठाकरे पर। अरे रेल मंत्रालय तो पीयूष चला रहे हैं, भारत के हितों पर प्रहार कर रहा है, नागरिकों के हितों पर प्रहार कर रहा है। तो क्या उस प्रहार करने वाले व्यक्ति को बेनकाब करना राजनीतिक धर्म नहीं है, राजनीतिक दायित्व नहीं है? क्या लोकतंत्र में इसकी जो है सुविधा नहीं है? क्या ये संवैधानिक नहीं है? मैं यही प्रश्न पूछ रहा हूँ माजिद मेनन जी से, कृपया बताएं। देखिए प्रेम जी, शुक्ला जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ये समय है कि महाराष्ट्र की सरकार को हटाया जाए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लाया जाए? ये कोई समय है? ये कोई समय है? देखिए आप महाराष्ट्र को नहीं बचा पा रहे हैं, सरकार बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं। कौन हटा रहा है सरकार आपकी? भाई उसका नाम बताइए, कौन हटा रहा है? आप अपनी सरकार के आपके संकट है, पूरे देश में, मुख्यमंत्री बनाने की पूरे देश में ये कोविड की लड़ाई में हम सफल हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पे जाएगी, न कि हमारी सरकार नहीं है। संजय निरुपम करेंगे सरकार गिर जाएगी, उसका दोष। अरे संजय निरुपम एक डिसग्रंटल कांग्रेसी है जो हट चुका है पार्टी से, कांग्रेस चला तो भी प्रवक्ताओं के पैनल में है, आपकी जानकारी के लिए। राहुल गांधी के बयान की कीमत क्या है? प्रवक्ताओं के पैनल में सत्ता में नहीं, अभी तक वो कांग्रेस से नहीं हटे भाई साहब।
नहीं लेकिन कांग्रेस, अच्छा नहीं छोड़ दिए हैं कांग्रेस, आलोक जी कांग्रेस, संजय निरुपम जी जो कह रहे हैं उससे कांग्रेस सहमत है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र में अपनी बात रख सकता है। सहमत होना नहीं होना हमारा अधिकार है। अगर वो कोई सवाल उठा रहे हैं तो सकारात्मक रूप में कांग्रेस पार्टी या कोई भी ले सकती है उसको। राहुल जी ने भी कहा कि विपक्ष का भी और सभी लोगों का भी, क्या सत्ता में रहते हुए लोग क्या सकारात्मक सुझाव नहीं दे सकते हैं? मुझे लगता है कोई भी सुझाव किसी का भी मान्य होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि आप कह रहे हैं कंफ्यूज्ड है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी। 500 होम मिनिस्ट्री के ऑर्डिनेंस आते हैं और उसमें 500 बार तब्दीली हो जाती हैं। कौन कंफ्यूज्ड है, ये जरा देश तय करे। मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन के अंदर जो है इसको पूरी तरह से 18 दिन में महाभारत जीती थी और 21 दिन में हम लॉकडाउन करके कर देंगे। 60 दिन के बाद अगर केस 500 से 1.5 लाख हो गए तो मोदी जी बताएं कि पास हुए कि फेल हुए। 40 ट्रेनें अगर अपना रास्ता अपना गंतव्य भटक जाती हैं। मुझे उत्तर देने का अवसर देंगे फिर भी फेक न्यूज का मुझे लगता है फेक न्यूज का भी मुझे प्रत्युत्तर देने का अवसर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है किशोर जी। नहीं हाँ, उत्तर दे सकता बिल्कुल बिल्कुल। मैं विजय शंकर तिवारी जी की बात, विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ हैं। विजय जी, आपने भी अटैक किया कि राहुल गांधी ये कर रहे हैं, मतलब आपने मतलब वीएचपी ने भी अटैक किया, राहुल गांधी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सवाल ये कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त कि कोरोना की लड़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो अजवाणी जी, युद्ध, इसको कोरोना की लड़ाई को युद्ध जैसा करार दिया गया है। भारत में ये युद्ध जैसा लड़ा जा रहा है। आप ये बताइए कि बड़े मापदंड में अमेरिका का उदाहरण देते हैं, कितना विकसित देश है, कितना बड़ा देश है। 1/4 आबादी भारत से वहां की आबादी होगी, लेकिन वहां के कोरोना मरीज कितने हैं? 13 लाख से ज्यादा वहां पर मरीज है। 1 लाख लोग वहां पर मर गए हैं। नहीं। अगर भारत में लॉकडाउन नहीं होता तो आप मान कर चलिए किशोर जी, इस देश में करोड़ों लोग कोरोना से प्रभावित होते हैं। ये मैं कह रहा हूं कि ये तर्क का जवाब तर्क से दीजिए ना। आप तर्क का जवाब तर्क से दीजिए। राहुल गांधी कंफ्यूज्ड हैं, राहुल गांधी अटैक कर रहे हैं, राहुल गांधी टांग खींच रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला ना। किशोर जी, मेरी बात सुनिए, मैं तर्क दे रहा हूँ आपको, मैं तर्क ये दे रहा हूँ कि लॉकडाउन भारत में होने से यहाँ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इसलिए बात कर रहा हूँ कि अमेरिका में 13 लाख से ज्यादा, हाँ, तो आप सहमत नहीं है और 1 लाख लोग मर गए। भारत में लॉकडाउन होने से आज आपके पास 1,52,000 कोरोना पीड़ित है और 5,000 लोग मर गए। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने एक मत रखा, मैं शेष जी को इसमें लाना चाहूंगा। शेष जी, राहुल गांधी ने एक मत रखा, विजय शंकर तिवारी जी भी कह रहे हैं कि भाई हम तो लड़ाई में ये लॉकडाउन को फेल नहीं कह सकते, ठीक है, ये वो इनका मत है। राहुल गांधी ने एक मत रखा, कुछ एक्सपर्ट से बात की जो कह रहे हैं कि नहीं इसमें ये होना चाहिए था, इसमें वो होना चाहिए था, उसमें मैं बोलूंगा किशोर जी, मैं बोलूंगा। बोलिए किशोर जी, विजय एक बात सुनिए, लॉकडाउन का मेरा ख्याल है कि विरोध किसी ने नहीं किया था। प्लीज, अरे भाई बात तो सुनो। लॉकडाउन का विरोध उन्होंने, राहुल गांधी ने भी नहीं किया था। लेकिन ये सही है कि आज अगर लड़ाई पीक पे है तो राहुल गांधी उसमें जो ये ज्ञान दे रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाई आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं, क्योंकि आज ये बात है। लेकिन आप ये बताइए कि सारी बातें मान ली जाएं तो क्या राहुल गांधी को ये आज कुछ सजेशन देने का हक नहीं है? ये विजय शंकर, आप इस बात को जरा स्पष्ट करिए, क्योंकि आप सीधा राहुल गांधी से आप डरते क्यों? शुक्ला से भी पूछते हैं और विजय शंकर से भी पूछते हैं। राहुल गांधी अगर बिल्कुल इरेलेवेंट है तो उनका नाम आते ही पूरी सरकार क्यों कूद पड़ती है भाई? बिल्कुल शेष नारायण जी, बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। राहुल गांधी जी इस देश के विपक्ष के बड़े नेता हैं। विपक्ष का काम समस्याएं खड़ी करना नहीं होता है, विपक्ष का काम आपातकाल में देश की सरकार के साथ, देश के साथ खड़ा होना होता है। आप देश भर में एक विभ्रम फैलाएंगे कि कोरोना फेल हो गया तो लोगों के मन में एक डर पैदा होगा। वो डर पैदा करने का काम कौन कर रहा है? यानी एक तरफ मैं कह रहा हूं कि एक देश है जहां पर बड़ा विकसित देश है, 13 लाख से ज्यादा वहां पीड़ित हैं। आपके देश में 1,52,000 पीड़ित हैं, वहां 1 लाख मर गए, आलोक जी, तो देश भर में ये विभ्रम फैलाना ये फेक न्यूज नहीं है क्या? दूसरा एक बताइए, मजदूरों के नाम पर राजनीति किसने की है? किशोर जी, अब इनको शांत करेंगे। एक मिनट विजय जी, आपने भी वो बात की कि ये राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उससे नेगेटिविटी फैल रही है, उससे लड़ाई कमजोर हो रही है, तो ये पॉजिटिव सजेशन दीजिए आलोक जी, नेगेटिव क्यों सवाल कर रहे हैं, ये कहना है इनका।
मैं समझता हूँ विजय जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि मजदूरों पे राजनीति हो रही है। ये जो 8-10 करोड़ मजदूर पिछले 1 महीने से 45 डिग्री में पैदल चल रहे थे, ये जो फोटोग्राफ तमाम मीडिया चैनल्स पे आई थी, ये पाकिस्तान की थी क्या? लेबर मिनिस्टर का एक बयान 60 दिन में नहीं आया, यहाँ प्रवचन दे रहे हैं विजय जी बैठकर। मजदूरों के ऊपर अगर बात की जाए तो राजनीति हो जाती है, वो नेगेटिविटी हो जाती है। मजदूरों की कल ही बिहार जो ट्रेन, श्रमिक ट्रेन गई, उसमें 2 डेड बॉडी निकलती हैं। छपरा ट्रेन स्टेशन पर एक महिला की डेड बॉडी 3 घंटे तक रहती है, वहीं पर बच्चे उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, उसके बावजूद भी राजनीति लगती है। जहां तक बात राहुल गांधी जी की है, राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को सबसे पहले ट्वीट किया था कि ये महामारी है और इसके लिए तैयारी होनी चाहिए। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, WHO ने भी कुछ नहीं कहा है। उसके बाद क्योंकि आपको नमस्ते ट्रंप कराना था, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं नहीं, पर अब उन्होंने लॉकडाउन कर दिया ना, तो अब लॉकडाउन, अब आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन, वो उनका कहना है कि पहले आप कह रहे थे लॉकडाउन लगाया नहीं, जो बात अभी आपने कही, अब आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन हटा क्यों रहे हैं और इतनी जल्दी क्यों हटा रहे हैं, इसलिए वो आपको एक बार सुन लेते हैं। रविशंकर प्रसाद ने आज कहा क्या है ये कंफ्यूजन को लेकर राहुल गांधी को लेकर। सबसे तो झूठा क्रेडिट करने की कहानी उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड से आती है। वायनाड में उन्होंने ट्वीट किया, मैं पढ़ता हूं, आई एम प्राउड that Wayanad district in my constituency has been recognized by the health ministry for its excellent result in tackling COVID-19. और सच्चाई क्या है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने वायनाड को हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया था, वो भी अखबार में छपा है। फुल लिस्ट ऑफ 7 केरला डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड एज कोविड हॉटस्पॉट। वो डिस्ट्रिक्ट है कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, मलप्पुरम, एर्नाकुलम एक्सेट्रा। तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को हॉट स्पॉट बोल रहा है, उसको ये कह रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसकी तारीफ की है। अब ये कैसे महाशय हैं, क्या काम करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कैसे ट्वीट करते हैं, ये देश को जानना बहुत जरूरी है। मेरा सवाल ये, प्रेम शुक्ला जी, मैं मजीद मेमन साहब के पास भी जाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, ये राहुल गांधी पर इतना ज्यादा फोकस और अटेंशन देने की क्या जरूरत है? अगर हम कोरोना की लड़ाई, अगर वो जो बोल रहे हैं वो गलत है, उसको छोड़ दीजिए, कोरोना की लड़ाई लड़ाइए। नहीं, कोई दुष्प्रचार कर रहा है तो जो सही प्रचार है उसको लोगों के सामने लाना आवश्यक है। जैसे अभी आप ही के पैनल में आलोक शर्मा जी ने कहा कि 8-10 करोड़ लोग पैदल चले गए, मजदूर पैदल गए हैं, और सबसे अधिक मजदूर महाराष्ट्र से पैदल गए हैं। सबसे अधिक महाराष्ट्र में आपने कष्ट दिया करके पैदल गए हैं, दूसरे नंबर पे दिल्ली है, तीसरे नंबर पे पंजाब है। तो साहब कृपा करके आप अपने मजदूरों को भोजन कराए होते, आदर्श पेश किए होते। नहीं, ऐसे फिर वो कहेंगे कि गुजरात भी है। नहीं, ऐसे वो कहेंगे गुजरात भी है। कम लोग गए। नहीं, अच्छा प्रश्न किया, इसका भी उत्तर देता हूँ। गुजरात से सबसे अधिक ट्रेनें गई, सबसे अधिक ट्रेनें गुजरात से निकली उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए, और गुजरात सरकार ने सबके भोजन का प्रबंध करके भेजा। सिर्फ 4 ट्रेन कैंसिल हुई, महाराष्ट्र में 64 ट्रेन कैंसिल हो गई। तो ये फिगर्स भी लोगों के सामने आना चाहिए ना। अब राहुल गांधी कहते हैं कि आरोग्य सेतु का ये दुरुपयोग करेंगे सर्वेलेंस के लिए, तो ये बताया कि भाई पंजाब में भी आपने इस तरह का ऐप लॉन्च कर रखा है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र कवच नाम का ऐप आपने लॉन्च कर रखा है, तो क्या ये भी सर्वेलेंस का पर्पज है? तो जब कोई दुष्प्रचार फैला रहा हो तो क्या ये दायित्व नहीं बनता? मेमन साहब, मैं शुक्ला जी और तिवारी जी से बड़े अदब के साथ ये पूछना चाहूंगा, जरा आप सवाल को समझें, उसके बाद इसका जवाब दें। हमारी आपत्ति ये नहीं है कि लॉकडाउन क्यों किया गया, लॉकडाउन आवश्यक था, बल्कि लॉकडाउन विलंब से हुआ, इसकी हमारी आपत्ति है, पहली बात। दूसरा ये कि लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री ने जब की तो समय बहुत कम रखा लोगों के लिए, ताकि वो अपनी सुविधा के मुताबिक एडजस्टमेंट कर सकते थे। अगर 3-4 दिन का समय दिया गया होता कि सोमवार से लॉकडाउन होगा, गुरुवार को हम घोषित कर रहे हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार में आप एडजस्ट कर लें, अगर आपको यहाँ कहीं जाना है, कुछ पैसे ला के रखने हैं, कुछ व्यवस्था करनी है, क्योंकि ये लॉकडाउन शायद 3 हफ्ते से आगे भी बढ़ सकता है। ये फोरसाइट प्रधानमंत्री को होनी चाहिए थी, जो नहीं था, पहली गलती। मुझे मुकम्मल करने दीजिए, फिर जवाब दीजिए आप आराम से। दूसरा कि लॉकडाउन के पहले राउंड में, पहले सप्ताह में क्या प्रधानमंत्री को या केंद्र सरकार को ये मालूम नहीं था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक करोड़ों मजदूर फैले हुए हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करते हैं, और उनके सारे काम जब हम ठप कर रहे हैं, सब बंद हो जाएगी एक्टिविटी, यातायात बंद होने जा रहा है, तो उनको उनकी सुविधा क्या होगी?
क्या उन्हें अपने घरों तक जाना है, उसकी कोई व्यवस्था है क्या? क्या रेलें पहले सप्ताह में, पहले लॉकडाउन के पहले 4 दिन नहीं चलाई जा सकती थी ताकि उनको भेज दिया जाता? 60 दिन तक के जो दुर्दशा हमारे मजदूरों की हुई है कि हजारों किलोमीटर चलते हुए औरतें, बच्चे, बूढ़े, बीमार, सारी दुनिया देखती रही और हमारा सर शर्म से झुकता रहा। चौथे लॉकडाउन में आप 6 ट्रेनें या 10 ट्रेनें यहाँ से शुरू करते हैं और राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों पर आरोप थोप रहे हैं कि उन्होंने व्यवस्था नहीं की। अरे रेल मंत्रालय करेगा और रेल मिनिस्ट्री उसके बारे में लोगों को बिठाना, ले जाना, वो सब करने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन? कोई राज्य का नहीं कर सकता। जवाब ले लेते हैं। मेरा यही मानना है कि विलंब हुआ है और साथ ही साथ माइग्रेंट लेबरर्स के साथ जो हमारी जिल्लत हुई है, कि जो मौतें हुई है, सफोकेशन से मौतें हुई है, ट्रेनों से कुचल जाने से मौतें हुई है, ये कोरोना के अलावा हुआ है। मेमन साहब आपके दो सवाल जी, मेमन साहब के 2 सवाल प्रेम शुक्ला जी कि भाई आपने जब शुरू में लॉकडाउन लागू किया, जो घोषणा की, उसमें समय देना चाहिए था, और दूसरा ये अंदाजा नहीं था कि इससे क्या क्या आगे तकलीफें होने वाली हैं, वो नहीं था तो उसके बाद उसको एडजस्ट करना चाहिए था। देखिए, दोनों इनके कैसे दोहरा मानदंड है ये आप देखिए, सबके सामने है। ये कहते हैं कि 25 तारीख को जो लॉकडाउन हुआ पूरे भारत का, वो जल्दीबाजी कर दी। महाराष्ट्र में जहां एनसीपी की एक ही प्रदेश में सरकार है जिसका प्रतिनिधित्व माजिद मेनन जी कर रहे हैं, यहाँ तो 22 तारीख को लॉकडाउन कर दिया। और 22 तारीख को लॉकडाउन करते समय आपने क्या क्या किया, पूरी योजना कृपया बता दीजिए कि महाराष्ट्र की जनता को आपने 15 दिन पहले बता दिया था, जबकि भारत का लॉकडाउन 25 को हो रहा है, महाराष्ट्र में 22 को हो रहा है और एनसीपी उसमें शामिल है। दूसरा, ये कहते हैं साहब कि मजदूरों के लिए काम नहीं होने, बात सही कह रहे हैं, मजदूरों के लिए जिनको काम करना था नहीं किया। महाराष्ट्र में फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्ट्री इनके एनसीपी के पास है। केंद्र ने जब राशन दिया तो कहा सबको जो है, जिसके पास राशन कार्ड है उसको भी राशन दीजिए, जिसको राशन कार्ड नहीं उसको भी राशन दीजिए। 8 अप्रैल 2020 को फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्ट्री का एक नोटिफिकेशन निकलता है कि अप्रैल, महाराष्ट्र का, कि अप्रैल और मई महीने का राशन आपको जून महीने में देंगे। ये सारा दोस्त तो मोदी जी का ही था, है ना। छगन भुजबल जी का जो नोटिफिकेशन है उसका दोष शरद पवार का नहीं है, मोदी जी का दोष है वो, ये आप कहना चाह रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने कहा भाई महाराष्ट्र में लेबर वेलफेयर सेस में जो है, जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, 9000 करोड़ पड़े हुए हैं साहब, कुछ आप पैसा रिलीज कर दीजिए। आपने वो पैसा रिलीज किया मई शुरू में, और वो भी सिर्फ आप 400 करोड़ रुपए रिलीज करते हैं साहब। आप अपने कल्याणकारी कार्यों का जो नहीं किया, दूसरों पर ठीक रहा क्यों फोड़ रहे हैं साहब। सबसे बुरी स्थिति आपने मुंबई की कर रखी है। कल एक केस में बता रहा हूं, सुदामा पांडे एक नाम का एक व्यक्ति बीमार पड़ा, उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, अस्पताल में एडमिट था। उद्धव ठाकरे के राइट लेफ्ट में घोले और राहुल कनाले, उन्होंने कहा कि हम एडमिशन कराएंगे, नहीं करा सके, नाला सुपारा ले जाके पेट में उसको वेंटिलेटर देना पड़ा मालाड से। तो आपकी स्थिति है साहब, केईएम अस्पताल में, सायन अस्पताल में, राजावाड़ी में, शताब्दी में लाशें पड़ी हुई मरीजों के साथ। इसके लिए हम लोग प्रश्न भी नहीं पूछे और इस पर आप उत्तर नहीं देना चाहेंगे, और हम प्रश्न पूछेंगे तो आप आंकड़े गलत दे रहे हैं, रिकॉर्ड गलत बता रहे हैं। मैं सही आंकड़े दे रहा हूँ, पूरे आंकड़े दे रहा हूँ। अभी इस वक्त आंकड़े तीनों पक्षों के स्थिति आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए, सारे अस्पताल में जो है 10-10 लाशें अभी चल रहा है, 10-10 लाशें, सारे आंकड़े आपको मिल आपकी ये स्थिति है साहब। लाशों को जो है, और ये मीडिया दिखाती रही है कि लाशों को आप मरीजों के साथ रखे हुए हैं। अगर इसमें हम प्रश्न पूछ ले हम आपकी सरकार अच्छा, नहीं एक जानकारी गलत है, आपकी जानकारी सही नहीं है। सही जानकारी के साथ बता रहा हूं, सही जानकारी, सब प्रमाण बातें करता हूं मैं। नहीं, बात देखिए प्रेम जी, सवाल यह है कि मजीद मेमन साहब कह रहे हैं कि आपने लेट किया घोषणा, और जब की तो उसके लिए समय नहीं दिया, और मजदूरों की क्या हालत होगी उसका अंदाजा नहीं। तो ये सब सवाल क्या विपक्ष ना उठाए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उसका उत्तर भी एकदम पूछे, लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने, नहीं, पर जब विपक्ष सवाल उठा रहे तो आप कह रहे हैं कि वो फेक न्यूज है। आप फेक न्यूज, आप जो फेक न्यूज होगा उसको फेक न्यूज कहेंगे। अब आईसीएमआर के संदर्भ में जो न्यूज थी फेक थी कि नहीं, वायनाड के संदर्भ में जो न्यूज थी फेक थी कि नहीं, लेडी डॉक्टर की जो न्यूज थी वो फेक थी कि नहीं, पाकिस्तान का फोटो लगा के जो है कांग्रेस के हैंडल से भारतीय मजदूर कहा गया, नहीं, पर विपक्ष थी कि नहीं थी। नहीं, विपक्ष का इस लड़ाई में साथ होना पड़े हैं। उसको एक ट्रेन को और भी तो राज्यों को देखिए, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, बिलासपुर राउरकेला लेके गोरखपुर, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, आलोक जी, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि व्यक्ति को बुलवाना है तो हम उठ जाते हैं। महाराष्ट्र के पीछे आलोक जी मेरी आवाज आ रही है? किशोर जी, अगर आपको एक ही व्यक्ति को बुलवाना है तो आप उन्हीं को बुलवा लीजिए ना। मेरा 2 बार फोन कटा, आपने दोबारा भी मौका नहीं दिया।
अरे फोन आलोक मेरी जी वजह आपका से नहीं फोन कटा, आपके टेक्निकल प्रॉब्लम है। आलोक एक जी ही व्यक्ति को आप बुलवाते चले जा रहे हैं, कौन सा तरीका है? आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? आलोक जी आपका फोन कटा है इसलिए आपसे बात नहीं हो रही थी। मैं वही कह रहा हूं, फोन जब कट गया तो दोबारा तो मौका देंगे कि नहीं देंगे? हाँ फोन तो मेरी वही तो गलती की वजह से आप नहीं ही के कटा। पास तो आ रहा हूं, आप ही के पास तो आ रहा हूं। और ऐसा तो है नहीं कि एक ही साइड से हम बात कर रहे हैं, और मजीद मेमन साहब से भी बात कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी से भी बात कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, अगर कर रहे हैं तो आप, दर्शक भी देख रहे होंगे। जी बताएं। नहीं आपका क्या, नहीं आप देखिए, या देखिए ऐसा है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई आपके साथ अन्याय हो रहा है तो ये आप खुद देख लीजिए और दर्शक भी देख लेंगे। दूसरी चीज, अगर कोई चीज टेक्निकली आपसे संपर्क टूटा, जैसे ही जुड़ा मैं आपके पास आया, आप उस पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। मिनट हो चुके हैं किशोर जी, और पिछली बार जब कटा उसके बाद भी नहीं आए। खैर मुद्दे पर आते हैं ना, आप अपना टाइम खराब कीजिए ना मेरा होना चाहिए। अभी जो बातें आई हैं, प्रेम शुक्ला जी ने जो आरोप लगाए हैं, मैं उनके उत्तर देता हूं। हाँ जो दीजिए। 40 ट्रेनें अपना रास्ता भटक के दूसरे राज्यों में चली गई, और जो ट्रेनें 2-2 दिन लेट चल रही हैं, वो भी राहुल गांधी जी की वजह से चल रही हैं। 2 दिन में जिस ट्रेन को पहुंचना है 9 दिन में पहुंचती है, वो भी राहुल गांधी जी की वजह से पहुंच रही है। जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, और पीपीई किट में एक राज्य 300 रुपए में खरीदता है और वही केंद्र सरकार 800 रुपए में खरीदती है। फेक वेंटिलेटर अहमदाबाद में कितने आए हैं और किस कंपनी ने कौन सा सूट भेंट किया था, वो नहीं पता चला है। वहां पर भी शायद हमारी सरकार होगी। गुजरात हाईकोर्ट जो कह रहा है कि वहां का अहमदाबाद का जो हॉस्पिटल है वो भूमिगत जेल से भी बदतर है, शायद ये भी राहुल गांधी जी की वजह से होगा। जो मजदूर वहां पर आज तक चल रहे हैं पैदल, वो भी शायद राहुल गांधी जी की वजह से होंगे। 4 घंटे का टाइम जो दिया था वो भी। हेलो, बोले 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 आलोक जी, आलोक जी बोलिए। आलोक जी बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं सब। अच्छा प्रेम जी आप जवाब दीजिए, जब तक आलोक जी फिर जुड़ते हैं। देखिए, ट्रेनों के भटकने के संदर्भ में जो ट्रेन गोरखपुर पहुंची राउरकेला होकर, उसके संदर्भ में पश्चिम रेलवे ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि हमने जो है एक रूट पर बहुत ज्यादा व्यस्तता होने के कारण हमने रीरूट किया है। जो कह रहे हैं कि भाई 9 दिन में पहुंची, वो फेक न्यूज निकली। लेट हुई थी ट्रेन, लेकिन वो दूसरे दिन पहुंची थी, इतनी लेट नहीं हुई थी। 48 घंटे के अंदर बिहार में वैसे भी नहीं, पर देखिए सवाल 36 घंटे का समय है। ऐसे फेक न्यूज ना फैलाए ना, जो सत्य है सत्य कहें। अगर कहीं हमारी कमी निश्चित निकालें, हम उसको सुधारेंगे, लेकिन आप फेक न्यूज फैलाएंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। और अगर आप फेक न्यूज फैलाएंगे तो उस फेक न्यूज के बारे में जो सही न्यूज है वो देना हमारा दायित्व है। वो रविशंकर प्रसाद जी ने किया आज। आलोक जी, किशोर जी फोन जानबूझ के कटता है क्या? मैं बोलना शुरू करता हूँ और आधा घंटे से फोन चलता रहता। आलोक जी, अब आप बोल रहे थे तब वो पूरी आवाज जा रही थी, कोई जानबूझ के क्यों काटेगा? 3 बार फोन कटा, तीनों बार मैं बोलना शुरू करता हूँ फोन कट जाता। अब सर बाकी मैं पूरा टाइम फोन चलता है। देखिए ऐसा है कि फोन तो मेरे हाथ में नहीं है, अगर होता भी तो मैं क्यों काटूंगा? आपको इतना शक क्यों है? मीडिया का क्या हाल है वो पूरा देखा है हमने। नहीं तो नहीं, अब देखिए ऐसा है कि जवाब तो फिर नहीं, आप अगर सरकाजम पे जाएंगे तो सरकाजम तो हमारे पास भी है। किशोर जी, बीजेपी के यहाँ पर साथी बैठे हैं, 20 लाख करोड़ का झुंझुना पूरे देश को आपने घुमाया, जिसमें पूरी तरह से झूठ निकला। उससे बड़ी कोई झूठ या बेशर्मी कोई देश के साथ हो सकती है क्या? और उसमें से माइग्रेंट मजदूरों के लिए कितना पैसा रखा था? नहीं, वो आप प्रेम शुक्ला जी इतना बता दें। नहीं, मैं आज जो हम बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप जो भी बात बोल रहे हैं उनमें से कई चीजें जो हैं वो सरासर गलत हैं, वो फेक है। और वो कह रहे हैं कि वो उस फेक चीज को सिर्फ वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप सवाल जरूर पूछिए, लेकिन जैसे कि अभी प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि 9 दिन में जो ट्रेन पहुंची वो गलत न्यूज है। मैं जानना चाहता हूं रेलवे मंत्रालय कौन सी ट्रेन किस समय चली और किस समय पहुंची। रेल मंत्रालय एक व्हाइट पेपर लेकर आ जाए अगर हिम्मत है तो इनके अंदर। चलिए वो दूसरी बात ये है हाईकोर्ट गुजरात ने भी शायद गलत कहा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत कहा होगा। कल जो फटकार लगाई के बारे में स्पष्ट किया है उसके बाद अच्छा प्रेम शुक्ला जी, नहीं एक मिनट गुजरात में वेंटिलेटर्स फेक आए और उस कंपनी ने फेक मोदी जी को सप्लाई करती है, क्या वो फेक वेंटिलेटर्स हैं कि नहीं? फेक न्यूज। और गुजरात में सबसे बुरे हालात गुजरात में है, ये सच है कि नहीं? वो सप्लाई किया। अच्छा विजय शंकर तिवारी जी, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात में वीएचपी भी कूद पड़ेगी नहीं साहब,
वो मतलब आप बैटिंग करने आ जाते हैं फिर सीधा सत्ता पक्ष की तरफ से कि ऑपोजिशन को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे नहीं बोलना चाहिए। अभी ये कोरोना की लड़ाई चल रही है ना, तो ये लड़ाई में फिर सब साथ ही होने चाहिए, आप भी साथ होने चाहिए उस हिसाब से। तो हाँ, ये मैं वही कह रहा हूँ कि विपक्ष को प्रश्न करने का अधिकार है, लेकिन हाँ। देश में संभ्रम फैलाने का अधिकार नहीं है। अभी आप नहीं, तो ये कौन तय करेगा? ये आप तय करेंगे क्या? ये आप तय करेंगे? किशोर जी सुन लीजिए आप, हम तय नहीं हाँ। करेंगे, तय करेंगे, जो तय करेगा वो तय कर ले। अभी आपने सीधे सीधे देखा हमारे मित्र आलोक जी कैसे विफल रहे थे आपके ऊपर, जिसने 56 साल तक राज किया हो, उतना ईगो तो रहेगा ना। लेकिन ये जो आप बताइए, जो बसों की राजनीति हुई, यानी जो हजारों लाखों ये मजदूर लाने वाले थे, तो ये टेम्पो से लाने वाले थे, रिक्शा से लाने वाले थे, वो नंबर कौन से दे रखे थे उन्होंने? और आपको ध्यान में, उस सीमा पर युद्ध का मैदान का हमारा सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तब ये हमारे सैनिकों से प्रश्न कर रहे थे, उन पर प्रश्न उठा रहे थे। नहीं, मेरा ये विभ्रम, अगर ये या तो ये बहुत ताकतवर हैं, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि या तो विपक्ष इतना ताकतवर है कि जो लड़ाई की धार है उसको कमजोर कर देता है, और अगर ताकतवर नहीं है तो फिर परवाह क्यों इतनी सब चीजों की? हाँ। किशोर जी ताकतवर और कमजोर होने का कारण नहीं है। हम कहते हैं हमारे देश का विपक्ष ताकतवर होना चाहिए, विभ्रम फैलाने वाला नहीं होना चाहिए। जितना ताकतवर हमारा विपक्ष होगा उतना ही देश अच्छा चलेगा। लेकिन जब हमारा विपक्ष विभ्रम फैलाएगा, उचंत बातें फैलाएगा, फेक न्यूज फैलाएगा, उसका कौन सी काट है भाई? वो तो उनके पास लोग हैं। नहीं, विपक्ष कैसे कंट्रोल कर सकता है? शेष जी, विपक्ष कैसे इस लड़ाई की धार को विपक्ष कैसे कंट्रोल कर सकता है? ये तो सरकार कंट्रोल करेगी ना। बिल्कुल नहीं कर सकता, और इसमें इन लोगों को इसको एडमिट करना पड़ेगा कि चलो जहां तक फेक न्यूज का सवाल है, वो तो राहुल गांधी ने फैलाया, आलोक, इसको आपको मानना पड़ेगा कि वो उन्होंने पाकिस्तान की तस्वीरें दिखा दी हैं। और दूसरा ये है कि आपकी पार्टी के वर्कर्स कहीं दिखे नहीं, वो सारी बातें सच हैं, लेकिन इनको ये बताना पड़ेगा कि आप बताइए ना, राहुल केला हो या गोरखपुर का रास्ता कहाँ से है, प्रेम जरा बताइए। और अगली बार मैं बंबई से आपको बैठाऊं, राहुल कोला हो कि अगर जौनपुर वहां आने को कहूं, सुल्तानपुर, तो कैसा लगेगा? ये सारे सवाल असली सवाल हैं और इनका जवाब दिया जाना चाहिए। आप उसको एक सरकारी अफसर के बयान से कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? गलती मानी है तो एडमिट करिए। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, कोई गलती नहीं हुई, गलती कोई नहीं हुई क्या प्रेम शुक्ला जी? नहीं, कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन जिस बारे में बात की जा रही, पश्चिम रेलवे ने स्पष्ट कहा है कि वो ट्रेन जो सही से चली, चूंकि गोरखपुर जाने वाले, बिहार जाने वाले रूट में जो रेगुलर रूट है उसमें व्यस्तता थी, इसलिए बिलासपुर से राउरकेला होकर गोरखपुर ट्रेन गई। ये पश्चिम रेलवे ने उसी दिन स्पष्ट किया था। अब उस स्पष्टीकरण के बाद भी कांग्रेस के आरपीएन सिंह समेत तमाम नेताओं ने पश्चिम रेलवे के पक्ष को बिना सुने फेक न्यूज को गति दे दी। अच्छा, तो मैं कह रहा हूं कि भाई आप फेक न्यूज क्यों फैला रहे हो? नहीं, मेरा अच्छा, मैं अंत करता हूं। मैं अच्छा एक लाइन में क्यों मजीद मेमन साहब के पास में बहुत देर से नहीं गया और वक्त हमारा खत्म होता है। मेमन साहब, सिर्फ एक लाइन में, इतना ये राहुल गांधी पर इतना अटेंशन क्यों दिया जा रहा है सरकार की तरफ से? आपकी नजर में क्या है? मेरी हमारे ये दो मित्र तिवारी जी और शुक्ला जी जो मेरे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे भी विनती है, और मेरा ये मानना है कि मंत्री जो हैं, जैसे हमारे रविशंकर जी हैं, नकवी जी हैं, पीयूष जी हैं, या यहाँ के हमारे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी हैं, आप ये राहुल ने ये सही कहा, राहुल ने ये गलत कहा, राहुल ने ये फेक कहा, इस पर समय क्यों खराब कर रहे हो, क्यों नष्ट कर रहे हो? आप ये कोविड के संदर्भ में जो हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बारे में कोई पॉजिटिव सजेशन देना, आप सत्ता में बैठे हैं, आप लोगों को तो बहुत कुछ करना है, आपकी जिम्मेदारी, आपको समय इन चीजों में नष्ट नहीं करना चाहिए कि राहुल ने समय नष्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो समय नष्ट को ही पकड़ लेंगे। प्रेम शुक्ला जी ने पकड़ लिया आपका कि समय नष्ट, राहुल गांधी पे बोलना है, समय नष्ट करना है। और दूसरी बात मैं जरूरी ये कह दूंगा इससे पहले कि मैं रुकूं, कि ये कि अगर विरोधी पक्ष के नेता सरकार की कमजोरी को कहीं उजागर करने की कोशिश करते हैं, तो जैसा कि हमारे मित्र अभी कह रहे हैं कि ये लोगों को नर्वस कर रहे हैं या लोगों को डिसअपॉइंट कर रही है, ऐसी बात नहीं है। हम किसी को डिसअपॉइंट या नर्वस करने की बात नहीं है, लोगों को निराश करने की बात नहीं है। अफसोस वक्त खत्म होता हुआ। मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम जी और विजय शंकर तिवारी जी, शेष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यह कि राहुल गांधी ने जो कहा उसमें जो नहीं कहना चाहिए था वो सब जरूर पॉइंट आउट किया जाए, लेकिन इस वक्त सवाल पूछने भी जरूरी हैं, और जो सवाल जायज हैं वो पूछे भी जाने चाहिए और उन जायज सवालों के जवाब भी आने चाहिए। देश इस कोरोना काल में एक साथ होकर लड़े तो देश जीतेगा।
दूसरा काम